नेशन ट्रूथ न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज राहुल गांधी ने एक और धमाका कर दिया है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, हर बम आप देखते आए वोट चोरी को लेकर के, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक ऐसा बम फोड़ा है जो न्यूक्लियर बम कहा जा सकता है। वो उस जगह से बम है जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है, जहां जा करके प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं और अब तक लड़ रहे हैं। वहाँ के लोगों से जो उन्होंने आश्वासन दिया, वहाँ के लोगों से जो वादा किया, उस पर प्रधानमंत्री कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं। अब साफ तौर पर यह कहा जाए तो चिराग तले अंधेरा वाराणसी में दिख रहा है। वाराणसी के पास भदोही है। भदोही से कुछ लोग राहुल गांधी के पास गए हैं मिलने के लिए और वो अपनी समस्या बता रहे हैं, जिसमें उस समस्या का मुख्य हाईलाइट ये है कि वो बता रहे हैं कि आज ट्रंप के टैरिफ के चलते उनका रोजगार मर रहा है और वो लोग रोड पर आ गए हैं। आप हमारी मदद करिए। आप 6 मिनट राहुल गांधी की इस फिल्म को देखिए जो आपको चौंका देगी और साथ ही साथ आपको इतना जरूर बताएगी कि आज जो वर्तमान में सरकार है ये सिर्फ वादे करती है, सिर्फ कहती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। इसका प्रमाण आपको जीता जागता प्रमाण बनारस के बगल भदोही से आया है, जिस फिल्म को राहुल गांधी ने आज रिलीज किया है। और आपको सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि आज ही संसद सत्र की समाप्ति हुई है और संसद सत्र की समाप्ति के बाद राहुल गांधी ने ये वीडियो जारी किया है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत अच्छा बना है। मैं भी आ जाता हूँ। बहुत अच्छा है। आइए आइए आइए। हाय। धन्यवाद। 76 में इंदिरा जी भदोही आई थी, तो उन्हीं ने शिलान्यास किया था वहां पे इंदिरा मिल का। 2014 में ये सरकार ने पहला काम किया, आपके स्पिनिंग मिल को बंद कर दिया। हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, जैसे कि हम लोगों के लेबर जो है ऑटोमेटिक प्लान किए जा रहे हैं। वजह उसका ये है कि महंगाई की वजह से मजदूरी नहीं पड़ पा रही है। फिर दूसरा रीज़न ये है कि कुछ टैरिफ की वजह से टैरिफ से तो बहुत नुकसान हुआ है आपका। 60% of the business is US for us. इसमें से 40% is completely dead at the moment. 20% में सिर्फ sold orders और नहीं, मतलब आपके 60% में से 40% खत्म है 100% business में 60% business जो है US और 40 गया। उसमें 40 तो अभी पूरा बंद है, which is basically moving to Pakistan, Nepal and to Turkey because वहाँ की tariffs 19, 10 and 10 एंड ये वापस भी नहीं आएगा क्योंकि बाय द टाइम नीचे नहीं आएंगे तो once they move वो वापस नहीं आएंगे। 25 lakh approximately 25 lakh viewers are directly affected of the American business. Indian market में अगर हम सेल करना चाहें तो we are not able to do that is because Turkey इंडिया में अपने कार्पेट्स एक्सपोर्ट करता है। हम जब अपने कार्पेट्स टर्की एक्सपोर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 100% ड्यूटी पे करते हैं उनकी कंट्री में। पर जो कार्पेट्स इंडिया आ रहे हैं मशीन मेड कार्पेट्स टर्की से 2000 बिकॉज HSN कोड उन्होंने सेपरेट नहीं किया है गवर्नमेंट में, तो वो उनकी टैक्सिंग इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ व्हाट द एक्चुअल टैरिफ जो हम टर्की में पे कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इंडियन मार्केट में भी वी कैन नॉट एंटर। यू कैन नॉट कम्पीट। एक सोशल साइड भी है, खासतौर पे जो बुनकर लोग हैं, सब ये लोग सब भदोही बनारस से आए हैं, इनके रोए की वजह से इनके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं और गवर्नमेंट ने कोई भी हेल्थ पैकेज या कोई हेल्थ इनको नहीं दिया। तो होता है काम करते समय ठोकते हैं, बनाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं आँख में, लोग उनको दर्द होने लगता है, दवा करने भी आराम नहीं मिलता है, उनका इन्फेक्शन भी बड़ा खराब। नहीं, इन्फेक्शन तो होगा। अस्पताल है जो ऑपरेशन कराता है, पास में है नहीं है? अस्पताल नहीं है। इतने सालों में भदोही में जो वीविंग कम्युनिटी या फिर एक्सपोर्ट कम्युनिटी भी जो एग्जिस्ट करती है, अभी तक हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो पूरे इंडस्ट्री को केटर कर सके। या फिर तो मुझसे क्या चाहते हैं आप भैया? मुझे क्या करना है आपके लिए? हम यही चाहते हैं ना कि आप एक बार भदोही आए, ठीक है, आ सकते हैं जी। और थोड़ा हम लोगों के लिए जैसे कि बात करें जैसे सरकार से कि कुछ हम लोगों के सुविधा के लिए कुछ अच्छा करें, जैसे कुछ पैकेज अलग से दें, जैसे टैरिफ अगर आ गया है तो उसके अलावा कुछ पैकेज वगैरह हम लोगों को अलग से सहायता। ठीक है, तो हम पहले आगे देखते हैं आप क्या कर रहे हो। ठीक है, जब आपकी गवर्नमेंट थी
before 2014. इंदिरा गांधी। Incentives थे 9% of yield drawback and 7% of import license. लाइसेंस Present scenario में over the last 10 years, licenses are zero and drawbacks have come down to 2.5%. So right now with 15% हमारे पास एक buffer था to reduce our prices for the international market, वो आज खत्म हो चुका है. तो जो अगर आज वो भी होता for example, तो 50 से अगर हम नीचे भी आ जाते कुछ absorb it into us, तो भी we would have competed, but वो भी नहीं है. ये कारपेट है, ये कारपेट है, दरी इसके अंदर ये दरी है, दरी है ये कारपेट है। तो ये समझाइए क्या फर्क है इसमें? सर, ये दरी है, ये नीचे दरी है, तो वो हाथ से बना ये हुआ है. हाथ से एक एक टपका बनता है, एक टपका हाथ से बनाता है, हाथ से एक एक टपका दिन नाटे। पूरे दिन में इतना आदमी बनाएगा। नाटेड 2 इंच 2 इंच मिलता है। 2 इंच. 2 इंच इससे ज्यादा नहीं होगा। इसको कितने दिन लगे आपने बनाया था? 1 महीना लगा है इसको बनाने में। बहुत मेहनत की है सर, 1 महीना लगा बनाने में। बनारस से जब आ रहे थे तो भदोई से यात्रा टर्न कर टर्न हो गई गई थी, थी। तो ऑल ऑफ देम वर वेटिंग टू गिव इट टू यू बैक देन। So Rahul ji, for example, that truck will take 1 month, और जो आप जिस पे बैठे हैं पैर रखे, this will take a week to build. This is a hand tufted, so you make it with the machine. ये मशीन से होता है। जी, this is with the machine. IKEA is one of the bigger names in the world. उसका भदोई में बहुत बड़ा काम था. It was catering to almost 20% of the business at one time. Right now it's at 2%. Why? Everything has gone to Bangladesh. Why? It's much cheaper. There are more incentives for exporters in Bangladesh, so their rates are lower. So everything, IKEA has basically shifted 18 to 19% of their production out of India to Bangladesh. अगर ये इंसेंटिव्स वापस ला दिए गए तो फिर हम बिग बूस्ट सर, हो जाएगा। बहुत बड़ा बूस्ट आएगा सर. सब पाकिस्तान पे टैरिफ 20% है, हम पे 50% है। 50%। एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास चिराग तले अंधेरा है कि आसपास सिल्क ट्रेड बंद हो रहा है, कार्पेट ट्रेड बंद हो रहा है और मेक इन इंडिया जैसा शैम चलाया जा रहा है। आप लोग के बच्चे जो हैं वो कोई स्कूटर गाड़ी चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, और ये ट्रेड जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, वो खत्म हो रहा है। हमारी जो बिगेस्ट कंपनी है बेल्ट की, which is OBT, the biggest company in India for carpets, they are shifting operations to Nepal because वहाँ 10% है। इस इंडस्ट्री में सर स्मॉल एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, बिग एक्सपोर्टर्स तो बहुत कम है, स्मॉल एक्सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है। बिकॉज ये कॉटेज इंडस्ट्री थी शुरू से, तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ वाले सर वो बहुत 90% 80% वही लोग हैं, वो बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज हम अगर वर्ल्ड में इफ यू वांट टू गो एंड चेंज आवर मार्केट फ्रॉम यूएस, सर वो एक कंट्री 60% यूटिलाइज करती है हमें, हम उसको अगर वर्ल्ड में जाएंगे तो 60% को हमें डालने के लिए, इवन इफ यू गो टू साउथ अमेरिका, वी गो टू ऑस्ट्रेलिया, वी गो टू जापान, वी विल नेवर गेट दैट बिजनेस। प्लीज रेट दिस फॉर अस। आपसे एक बार भदोई आऊंगा प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वीडियो देख चुके हैं और आपको पता लग चुका है कि वो लोग कैसे कह रहे हैं कि जब 14 में प्रधानमंत्री आकर के उद्घाटन किए और बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। आज स्थिति ये है कि 25 लाख लोग उस इलाके के, जिनका मुख्य कारपेट का रोजगार है, वो दरी बनाते हैं, वो किस तरह से सड़क पर आ गए हैं और किस तरह से घाटे के शिकार हुए हैं और उनका धंधा मर रहा है। वो स्पेशली राहुल गांधी को इनवाइट करने आए हैं। राहुल गांधी ने ये वादा भी किया है, कहा भी है कि देखता हूं कि क्या कर सकता हूं, मैं आऊंगा। तो आपको आज इस छोटी सी मुलाकात में राहुल गांधी की इस फिल्म को दिखाना था, जो हमने आपको दिखा दिया। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपना चैनल है, आपका आवाज़ है, आपके सहयोग और समर्थन से ये आवाज़ आप तक पहुंचती है। इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए अपने मित्र यारों से। अब इजाज़त दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।